हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम केमिस्ट्री के 5वें अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय 5 इसके 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो जुड़ जाइए सभी साथी लोग क्लास में। अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी क्लास अटेंड कर सके। और जो भी साथी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, यदि अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, क्लास करने में कैसा लग रहा है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आपके होम स्क्रीन पे देखिए, केमिस्ट्री के 5वें अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूह यानी वर्ग की कितनी संख्या होती है? तो वर्ग जो होता है वो आपका 18 होता है। वर्ग कितनी होती है? 18 होती है। ठीक, तो वर्ग कितनी हो जाएगी आपको? 18। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? 18 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतार जो होता है, क्षैतिज कतार उसको क्या कहा जाता है? उसको आवर्त कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, उसको आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हीलियम निम्न में से कैसा तत्व है? हीलियम निम्न में से कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। कैसा है? एक अक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अक्रिय होता है। हीलियम एक कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है, सारणी आवर्तों में आवर्त सारणी की संख्या जो है आवर्त की संख्या 7 होती है, लेकिन वर्ग की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। वर्ग की संख्या कितनी होती है? वर्ग की संख्या आपको 18 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ठीक, ओजोन जो होता है O3 को ही ओजोन कहा जाता। ठीक है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? परमाणु संख्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आवर्त सारणी में उदर्ग यानी खड़े, उदर्ग मतलब खड़े स्तंभ होता। ठीक है, उदर्ग मतलब ऐसे खड़े होता। ये हुआ उदर्ग, ये हुआ उदर्ग जिसको खड़ा कहा जाता है। ठीक, हॉरिजेंटल। यदि वर्टिकल लाइन बोले तो वर्टिकल लाइन ऐसे होता है। ये वर्टिकल लाइन हुआ जिसको क्षितिज कहा जाता है। जिसको कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज कहा जाता है। ठीक, ये हुआ आपको वर्टिकल लाइन। ठीक, चलिए तो आपको क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आवर्त कहा जाता है, वर्ग यानी समूह कहा जाता है, समावयव कहा जाता है, कोई नहीं। क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ को जो खड़ा रहता है, जो खड़ा लाइन रहता है ऐसे करके, ये कितना होता है? 18 लाइन होता है, जिसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, या इसी को समूह भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो रहता है वर्टिकल, इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वर्ग यानी समूह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है आवर्त सारणी के पिता कौन है? ठीक, आवर्त सारणी के पिता नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के पिता किसको कहा जाता है? न्यूलैंडस को कहा जाता है, मोस्ले को कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है, कोई नहीं। यानी आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये जो है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया था, इसीलिए आवर्त सारणी के आवर्त सारणी को जो है मेंडलीफ ने पहले बनाया था, इसीलिए आवर्त सारणी के पिता मेंडलीफ को कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीफ को आवर्त सारणी के पिता कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलैंडस के द्वारा, डोबेराइन द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, मोस्ले द्वारा। किसके द्वारा किया गया था त्रिक का नियम प्रतिपादित? तो डोबेराइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था त्रिक का नियम, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी परमाणु संख्या होगी। कहता है क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका जो है परमाणु संख्या क्या होगा? इसका परमाणु संख्या 16 होगा, 18 होगा, 17 होगा, कोई नहीं। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 17। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17। चलिए आगे देखते हैं। कहता आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्षार धातु। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है निम्न में अक्रिय गैस कौन है? निम्न में अक्रिय गैस कौन है? कार्बन है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन है। कौन है? तो हीलियम आपको एक अक्रिय गैस होता है। ठीक, ये जो है वर्ग 18 के तत्व है। ये जो है 18 के वर्ग 18 के तत्व होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस जो है वर्ग 18 में जितना भी है सब निष्क्रिय गैस ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है He हीलियम आपको एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या के, रासायनिक क्रियाशीलता के, परमाणु द्रव्यमान के, संयोजकता के। किसके किया था? परमाणु द्रव्यमान के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे जो है मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस
किस समूह में आते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में आते हैं? 15वें में, 2वें में, 4थे में, 18वें में, किस में आते हैं? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस जितना भी होता है सब 18वें समूह में आते हैं। हम अभी भी आपको बताए कि 18 समूह में यानी 18वें पीरियड में जो भी तत्व है सब क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, एक अक्रिय गैस है। आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है तत्व Xc12 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Na के अंतर्गत होगा, Mg के अंतर्गत होगा, Al के अंतर्गत होगा, Si के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? Mg के अंतर्गत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 7 होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लोहे की परमाणु संख्या क्या है? क्या कहता है? लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या 23 होती है, 26 होती है, 25 होती है, 24 होती है। कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका 26 सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इनमें किसका धात्विक गुण सबसे अधिक है? इनमें किसका धात्विक गुण सबसे अधिक है? Na का, Li का, Cs का, K का। किसका सबसे अधिक होता है धात्विक गुण? Cs का। किसका होता है? Cs का आपको धात्विक गुण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका Cs सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किसका विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा है? निम्नलिखित में से किसका विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा है? तो किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा, N से नाइट्रोजन का हो जाएगा, Ca से कैल्शियम का हो जाएगा, F से फेरस यानी लोहा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कार्बन का विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? कहता मैग्नीशियम जो तत्व है वो आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? समूह 1 का, समूह 2 का, अधातु तत्वों का, समूह 8 का। किसका है? तो समूह 2 का मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के समूह दूसरे का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? 1 में है ब्रोमीन, 2 में है क्लोरीन, 3 में है फास्फोरस, 4 में है सल्फर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन सही हो जाएगा। क्लोरीन जो है सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के
अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, आवर्ती फलन होता है। कहता मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है, परमाणु संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु आयतन का, परमाणुविक आकार का। किसका होता है, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है धात्विक गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की ओर, धात्विक गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की ओर घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। क्या होता है, कभी घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वो जो है बाएं से दाएं की ओर क्या होता है, धात्विक गुण आवर्त सारणी में घटता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता आवर्त सारणी के किसी समूह, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, कहता आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, अनियमित रोकने से परिवर्तित होता है। क्या होता है, तो आवर्त सारणी के किसी भी समूह में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है आवर्त सारणी में द्वितीयक वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो है ना द्वितीयक वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है, क्षार पार्श्विक धातु कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता इनमें से किनका परमाणुविक त्रिज्या सबसे अधिक है, इनमें से किसका परमाणुविक त्रिज्या सबसे अधिक है। एफ से फ्लोरीन का, आई से आयोडीन का, Cl से क्लोरीन का, Br से ब्रोमीन का। किसका हो जाएगा, तो आई से आयोडीन का जो है परमाणुविक त्रिज्या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आयोडीन, आई सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहता है निम्नलिखित में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है। एफ से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Na से सोडियम, Br से ब्रोमीन। कौन नहीं है, आपको Na से सोडियम जो है ये हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है आपको ऑप्शन नंबर सी सोडियम Na सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में कहता है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, डोबेराइन द्वारा, न्यूलैंडस द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, न्यूलैंडस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, न्यूलैंडस। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को भी क्लास में जोड़िए। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में, ये तो आपका केमिस्ट्री का पूरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, ठीक है। कभी कभी अब इसमें हम फिर जो है आपको क्विक टेस्ट की तरह कभी कभी क्लास कराएंगे, ठीक है। अब हम आपको फिजिक्स के क्लास को कराएंगे, तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।